आज हम बात करेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हम कैसे पहचानें कि ये पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है या कर रही है? डिप्रेशन का बहुत 6 से 7 मेन कारण होते हैं। पहला है मन उदास रहना। कितना भी कुछ हो जाए मन हमेशा उदास रहता है। कितनी भी अच्छी खुशी की बात है पर वो भी सुन के मन उदास ही रहता है। कोई पास हो जाए फिर भी हमें वो खबर भी सुन के हमें उदासी आती है। कुछ अच्छा सक्सेसफुल भी हम अपनी लाइफ में हो गए फिर भी मन उदास होता है। तो ये एक पहला सिम्टम्स आप देख सकते हो। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी चीज में मन नहीं लगना, कोई भी नया काम करने में इंटरेस्ट नहीं आना, कहीं घूमने का मन नहीं करना, किसी नए लोगों से मिलने का मन नहीं करना, तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और तीसरा कारण है कि पर्सन अपने अंदर ही गिल्ट महसूस करने लगता है। सोचता है कि दुनिया में कुछ भी चीज हो गया वो मेरी वजह से होगी, या कोई काम हो गया खराब तो वो मेरी वजह से हो गया, या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो वो सेल्फ ब्लेमिंग या कुछ भी है तो गिल्ट फीलिंग आने लगती है। और उसके बाद है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि कोई भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो पर्सन जो सफर कर रहा है वो अगर बच्चा है तो पढ़ने में मन नहीं लग पाता है। अगर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है तो उसका ऑफिस के कामों में मन नहीं लगता है। अगर किसी गृहिणी को ये डिप्रेशन वाली बीमारी हो गई तो वो उन्हें कुछ नया नया बनाने का मन नहीं करता है। जैसे वो पहले घर को रखा करती थी अच्छे से सजा के, फिर वो रख नहीं पाती हैं। उनका उसमें भी मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि हम कैसे वो काम करें, कैसे हम आगे बढ़े, उनका उसमें भी मन नहीं लगता है। फिर हम बात करेंगे फिजिकली प्रॉब्लम की। ऐसे लोग फिजिकली तौर पे भी सफर करने लगते हैं। जैसे कि उन्हें बहुत सुस्ती महसूस होती है, हमेशा हाथ पांव में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, फिजिकली कोई ना कोई इलनेस होती रहती है। तो ये भी एक कारण माना गया है डिप्रेशन का। और इसके बाद है स्लीप पैटर्न में चेंजेस होना। बहुत ज्यादा नींद आती है या नींद ही नहीं आती है, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और नींद आती है तो वो टूट टूट के आती है। पहले जब हम बेड पे गए और 2 घंटे तक नींद ही नहीं आना, ये सारी समस्या होती हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उनकी नींद टूट जाना। जैसे अगर वो इंसान 5-9 बजे उठ रहा है तो 5 बजे से ही उसकी नींद खुल गई और उसके बाद में घबराहट फीलिंग होने लगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। ये सारे भी सिम्टम्स देखे गए हैं। उसके बाद में एपेटाइट का चेंज होना, भूख न लगना या भूख हद से ज्यादा लगना। जब हद से ज्यादा लगता है उसके बाद में भी अगर मोटापा आता है तो उसमें भी गिल्ट फीलिंग आना कि ये क्यों हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, या नहीं भूख लगती है फिर भी क्यों भूख नहीं लग रही है, तो एपेटाइट का भी चेंज हो जाना। फिर सबसे मेन कारण देखा गया है डिप्रेशन में कि सुसाइडल थॉट्स आने। एक होता है कि जो थोड़े थोड़े थॉट्स आते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि दुनिया खराब है या मैं नहीं रहूं तो अच्छा होगा, ये सारे बोलना। पर एक जो पर्सन कभी कभी मेजर डिप्रेशन से सफर करते हैं वो कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर जाते हैं। अगर आपके पेशेंट और आपके लव वंस अगर ये सारे सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं तो इसे नेग्लेक्ट ना करें। खासकर अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसे नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अपने नियर बाय जाके साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। और सारे सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपके पेशेंट में चल रहा है, आपके लव वंस में चल रहा है, तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सब उन्हें ये सारे थॉट्स के बारे में शेयर करना जरूरी है। इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जितने जल्दी आप डॉक्टर्स के पास जाओगे उतने जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।